नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, विभाग के द्वारा शाला सिद्धि का स्व मूल्यांकन होने के बाद में अगले सत्र शाला सिद्धि का जो बाह्य मूल्यांकन होता है और अब ये प्रतिवर्ष होने लग गया है। तो इसके अंदर जो स्व मूल्यांकन तो प्रत्येक विद्यालय का होता है, बाह्य मूल्यांकन विभाग के द्वारा कुछ जो सेलेक्टेड स्कूल्स होती है उनके द्वारा ही होता है। और ये जो बाह्य मूल्यांकन किया जाता है वह एक टीम के द्वारा किया जाता है। उसमें एक लीडर है और 2 उनके सदस्य होते हैं। तो ये जो टीम के लीडर और सदस्य हैं वे विद्यालय का जो चयन है ऑनलाइन के माध्यम से किस प्रकार से करेंगे, और इसके अंदर जो शाला सिद्धि के जो बाह्य मूल्यांकन है यानी एक्सटर्नल एवोल्यूशंस का जो लॉगिन का है वह किस प्रकार से ये लॉगिन करेंगे, और इसके अंदर जो डोमेन नंबर 1 से लगा के 7 तक की जो एंट्री है वह भी किस प्रकार से करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, इसी के साथ ही एक्सटर्नल एवोल्यूशन के अंदर जो डेमो हेतु जो रिमार्क भरे जाते हैं वह किस प्रकार से होंगे, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा कि भाई डेमो के रूप में जो रिमार्क है आप किस प्रकार से उस विद्यालय के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। और इसी के साथ ही बाह्य मूल्यांकन के जो प्रपत्र हैं, जो PDF है वह भी आप डाउनलोड करने का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथियों, शाला सिद्धि के बाह्य मूल्यांकन एक्सटर्नल एवोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर टाइप करना होगा शाला सिद्धि, और जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने जो इसके लॉगिन की कुछ चीज़ें दिखाई देगी, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसकी जो साइड है आपके स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी, यहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नल लॉगिन। इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके सीधे ही रीडायरेक्ट करेगा ये आपको एक्सटर्नल लॉगिन के पेज के ऊपर। और यहाँ देखिएगा ये हम आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद आप यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पे विभाग के द्वारा, क्योंकि बाह्य मूल्यांकन जब भी आपके विद्यालय का होगा या आपको किसी विद्यालय का करना है तो आपको विभाग की तरफ से लॉगिन की ID और पासवर्ड आपको प्राप्त होंगे। तो वो जो यूज़र नेम आपको प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है, पासवर्ड आपको यहाँ लिखना है और ये सबमिट करना है। साथियों, तो मैं अब यहाँ पे वो लिख कर मैं सबमिट कर देता हूँ, और सबमिट करने के बाद साथियों लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे, इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो जिस अधिकारी के द्वारा जो एक्सटर्नल एवोल्यूशन यानी बाह्य मूल्यांकन करना है उनका नाम होगा और कुछ और जो लॉगिन की डिटेल्स है वह होगी। आप राइट साइड लेफ्ट साइड के अंदर देखें यहाँ पे तो हमारे पास में 4 आइकन दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके मैं सभी आइकन के बारे में दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो आइकन दे रखा है वो होम का दे रखा है, और सेकेंड वाला जो दे रखा है मैनेज एक्सटर्नल एवोल्यूशन का दे रखा है। यहाँ पे क्लिक करके साथियों सबसे पहला काम है आपको ये है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो टीम है जिनके द्वारा ये बाह्य मूल्यांकन करना है उस टीम के द्वारा साथियों उस टीम की जो डिटेल है वो यहाँ पे फीडिंग होगी। उसके बाद ही आप एक्सटर्नल एवोल्यूशन कर सकेंगे। तो उसके बाद साथियों इसके बाद यहाँ दे रखा है यहाँ पे स्कूल एवोल्यूशन, जो कंपोजिट जो मैट्रिक्स है वह आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी के साथ ही एक्सटर्नल एवोल्यूशन स्टेटस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ये जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन दे रखा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही साथियों क्लिक करते ही हम नए पेज पे आ चुके हैं, और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखें ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर का एक बॉक्स है ये पूरा, इसके अंदर आपको कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्कूल का स्टेटस दे रखा है, सेलेक्ट स्कूल करने के लिए स्टेट दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, ब्लॉक है, क्लस्टर है, विलेज है और स्कूल है। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है आप जिस स्कूल का जो बाह्य मूल्यांकन करना चाहते हैं उस स्कूल की यूडाइस कोड यहाँ पे लिखकर आप यहाँ पे गो एक्सटर्नल एवोल्यूशन पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो स्कूल आपके सामने शो ऑफ हो जाएगी। और यदि विभाग के द्वारा भी अगर आपके स्कूल से अपडेट कर रखी है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके जो स्टेट है स्टेट का नेम आपके पास में यहाँ आ जाएगा, कुछ डिटेल्स यहाँ आ जाएगी जो स्कूल आपके द्वारा जो आपको विभाग के द्वारा सेलेक्ट करके दी गई है जिनका आपको बाह्य मूल्यांकन करना है। तो यहाँ आप इस लाइन के अंदर देखेंगे सबसे पहला जो दे रखा है वो स्टेट नेम दे रखा है,
दूसरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम आ जाएगा, ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, क्लस्टर कौन सा वो आ जाएगा, क्लस्टर का जो विलेज है वो आ जाएगा, उस विलेज की जो स्कूल है यहाँ आ जाएगी, स्कूल यूडाइज कोड आपके सामने यहाँ नज़र आ जाएगा, और असाइन जो टाइप दे रखा है वो है, और गो फॉर एक्सटर्नल एवल्यूशन यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो गो का जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, जिस स्कूल का आपको यहाँ पे बाह्य मूल्यांकन करना है, जैसे मुझे इस स्कूल का करना है, उसके लिए यहाँ पे जो गो का ऑप्शन दे रखा है इस पर मैं क्लिक करूँगा, और इस पर मैं सीधे ही क्लिक करते ही साथियों, इस पर क्लिक करते ही हम इस पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ देखिएगा एक्सटर्नल टीम इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको जो आपकी जो टीम है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फीड करनी है, और मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले नेम ऑफ जो टीम लीडर है उसका नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है, उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिखने हैं, और ईमेल आपको यहाँ पे लिखना है, और जो नेम ऑफ द टीम मेंबर्स है उन दो जो टीम मेंबर्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पे फीड करने हैं। फीड करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी टीम रेडी है, अब आप बाह्य मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसके लिए अब आपको क्या करना है, ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जिससे आप जो स्कूल का एवल्यूशन आप करना चाहते हैं उस स्कूल के अंदर आप सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ हम सीधे ही क्लिक करते ही स्कूल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ जो आपका एवल्यूशन करने के साथ ही आपको यहाँ पे कुछ फीडिंग्स करनी है। फीडिंग के लिए जो ये आपके एक नमूने के तौर पर है कि आप इस प्रकार से यहाँ पे भर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और रिमार्क जो कि आपको यहाँ पे लिख के देने हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल दे रखी है वो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे आप इसको अच्छे से ध्यान से देख ले। यहाँ पे लिख रखा है दिस स्कूल इज सिचुएटेड इन द रूरल एरिया, और ग्राम पंचायत का नाम दे रखा है, कौन सी ग्राम पंचायत है, ब्लॉक कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और इसके अंदर जो मोस्टली पॉपुलेशन है वह किस जाति की है वह आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ ही क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस है आपको यहाँ पे फीड करनी होगी। यहाँ पे आप जिस विद्यालय का आपको बाह्य मूल्यांकन करना है उसकी कक्षा 1, 2, 3 और जहाँ तक भी वो कक्षा है, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, तो उन स्कूल्स के अकॉर्डिंग उनकी जिस सत्र का आपको एवल्यूशन करना है, जैसे 2019-20 का करना है तो उस 19-20 के जो सत्र है उस सत्र की आपको उन बच्चों की जो उपस्थिति पंजिका होती है उसके अंदर जो औसत उपस्थिति जो उस विद्यालय ने निकाल के रखी हुई है उसको आपको यहाँ पे जांच करने हैं, और वो आपको यहाँ पे फीडिंग करनी है। इसके साथ ही यहाँ दे रखा है लर्निंग जो आउटकम्स है एनुअल या कॉन्सोलिडेटेड रिपोर्ट दे रखी है, उसकी जो टिप्पणी है आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे यहाँ दे रखा है, इसके लिए आप वहाँ पे बच्चों की जो सीसी की जो रिकॉर्ड्स है और बच्चों के जो मार्कशीट दे रखी है या जो उनके प्रगति की रिपोर्ट्स है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम पत्र का आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टिप्पणी करनी है। जैसे यहाँ लिख रखा है लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड, मोस्टली स्टूडेंट्स हैव दे अचीव्ड अबाउट 60% मार्क्स। इसी के साथ ही यहाँ देखेंगे तो परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल दे रखा है। अब आप जो आपने परीक्षा परिणाम को जांचा है उस परीक्षा परिणाम को जांचने के बाद किस किस विषय के अंदर आपके क्या क्या आपको लग रहा है कि किसी विषय के अंदर बच्चे कमज़ोर हैं तो आप उसका मेंशन कर सकते हैं। अगर इसमें अच्छे हैं तो आप बता सकते हैं कि उसके अंदर उसके ए ग्रेड भी है। ये आपको उस विद्यालय के अवलोकन करते समय आपको यहाँ पे लिखना है। और इसी के साथ ही जो अगला दे रखा है हमारे पास में नंबर ऑफ द टीचर्स, साथियों नंबर ऑफ द टीचर्स इन द ईच कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ये दे रखा है यहाँ पे देयर आर कितने उस विद्यालय के अंदर कितने मेल और फीमेल टीचर है, कितने ट्रेंड है, कितने अनट्रेंड है, उन सब की डिटेल आपको यहाँ पे फीड करनी है। इसके बाद आप यहाँ देखिए टीचर्स अटेंडेंस दे रखी है, आप इसके लिए जो शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका है उसको जांच कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं टिप्पणी। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ही जो बेसिक डिटेल वो आपके सक्सेसफुली का मैसेज आने के बाद आप जो नेक्स्ट जो डोमेन है उस डोमेन में आप जा सकते हैं। मैं इसको सबमिट कर देता हूं। हम इसके जो नेक्स्ट डोमेन है उस नेक्स्ट डोमेन में आ चुके हैं। अब मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। अगले जो डोमेन का नाम है स्कूल एवल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पे आपके पास में ये डोमेन नंबर 1 दे रखा है।
एनेबलिंग रिसोर्स ऑफ द स्कूल्स है, इसमें आपको जो अवेलेबिलिटी है, एडुकेंसी एंड क्वालिटी और यूजेबिलिटी के बारे में आपको करना है। जैसे स्कूल प्रीमिसेस है, ये आपके पास में जो लेवल दे रखे हैं अवेलेबिलिटी और एडुकेंसी के बारे में दे रखा है, और यहाँ पे क्वालिटी के बारे में दे रखा है। अब आपको यहाँ पे उस स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए आपको ये फीडिंग करनी है कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन से लेवल के अंदर है। और इसी के साथ ही यहाँ पर भी आपको एक चूज़ करने होंगे, 3 कैटेगरीज यहाँ पे आपको मिलेगी। सबसे पहले लो दे रखी है, इसको क्लिक करने पे फिर आपके पास में ये मीडियम आ जाएगी, और तीसरी दे रखी है अपने पास में हाई दे रखी है। तो आप अप्रोप्रिएट उस स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सबसे पहले आप इन सभी कैटेगरीज़ को, जैसे यहाँ प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट दे रखा है, मटेरियल दे रखा है। तीसरा यहाँ पे दे रखा है क्लासरूम्स एंड अदर रूम्स दे रखे हैं। चौथा इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स दे रखे हैं। लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी दे रखी है। और अगले जो हमारे पास में ऑप्शंस है वे हमारे पास में कंप्यूटर दे रखा है, रैम्प है, मिड डे मील और किचन और उसके यूटेंसिल्स दे रखे हैं। ड्रिंकिंग वाटर दे रखा है आपके पास में, हैंड वॉश फैसिलिटीज़ दे रखी है, टॉयलेट्स का दे रखा है। अब इन सबको करने के बाद आपको हर एक सेक्शन के सामने उससे संबंधित टिप्पणी करनी है। टिप्पणी किस प्रकार से करनी है, नमूने के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे स्कूल प्रीमिसेस है तो यहाँ आप उस एनवायरनमेंट को देखेंगे और लिख सकते हैं स्कूल प्रीमिसेस इज़ इन गुड कंडीशन एंड ऑल ओवर द बाउंड्री। तो ये सभी के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ ही प्लेग्राउंड के लिए कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जो भी प्लेग्राउंड अवेलेबल है, इन स्कूल है या आउटर स्कूल है तो वे लिख सकते हैं। यहाँ दे रखा है क्लासरूम्स में, अगर उनको कोई क्लासरूम की नीडेड है तो वो लिख सकते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स के अंदर है, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स अगर उनके विद्यालय के अंदर अवेलेबल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी कंडीशंस होती है विद्यालयों के अंदर वे सभी है। लाइब्रेरी के बारे में यहाँ दे रखा है, और इसकी जो टिप्पणी है आपको यहाँ सामने करनी है। अगर लाइब्रेरी रूम अलग से नहीं है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल करके आपको उसको लीव इट करना है। और यहाँ दे रखा है लेबोरेटरी दे रखी है, तो लेबोरेटरी भी नहीं है तो ये जो नॉट एप्लीकेबल के जो ऑप्शंस है इनके ऊपर आप टिक कर सकते हैं। परंतु फिर भी ये जो हमारे मार्किंग दे रखी है लो, मीडियम और हाई, ये तो आपको भरनी ही है, तो ध्यान रखिएगा इसके, अदरवाइज़ ये सेव नहीं हो पाएगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जो टिप्पणी करनी है वो यहाँ दिखाई दे रही है, आपको किस प्रकार से करनी है। साथियों रैम्प अवेलेबल है तो रैम्प की टिप्पणी आपको यहाँ करनी है, मिड डे मील योजना की टिप्पणी यहाँ करनी है, ड्रिंकिंग वाटर की यहाँ करनी है, हैंड वॉश की यहाँ करनी है, और टॉयलेट की आपको यहाँ पर करनी है। रैम्प के लिए रैम्प अवेलेबल है लिख सकते हैं। मिड डे मील फैसिलिटी कैसी है, गुड है या वर्स कंडीशन है या रिक्वायर गुड, कुछ जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे वे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी गुड है तो लिख सकते हैं। कुछ चीज़ों में रिक्वायरमेंट अगर लगती है तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हैंड वॉश फैसिलिटी के बारे में भी लिख सकते हैं। और बॉयज़ टॉयलेट्स आर इन द, अगर जैसी कंडीशन है वो आपको देख के एकदम सही कंडीशन में आपको यहाँ पे फिटिंग करनी है कि बैड कंडीशन है तो बैड करनी है, सही है तो सही करनी है। और उसके बाद आपके पास में ये जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, इससे आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट डोमेन में आ जाएंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट डोमेन है, तो इसको क्लिक करके आप नेक्स्ट डोमेन में आ जाएंगे। अब हम इसके जो अगले मैट्रिक्स में आ चुके हैं, और डोमेन नंबर ये सेकंड है, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट है इसके अंदर। और यहाँ आप देखेंगे तो जो डोमेन सेकंड के जो पॉइंट्स दे रखे वो यहाँ हैं। लेवल्स आपको यहाँ पे पहले की तरह सेलेक्ट करने हैं, और जो एग्जामिनिंग जो आपको करनी है वो यहाँ पे आपको कर सकते हैं। टिप्पणी के लिए रिमार्क आपके पास में यहाँ लिखने की जगह दे रखी है, और यहाँ रिमार्क आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो अब मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको टीचिंग अंडरस्टैंडिंग, टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर्स है, उसकी जो टिप्पणी है आप ये इस प्रकार से कर सकते हैं। और सब्जेक्ट एंड पेडोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द टीचर्स है वो किस प्रकार से है, यहाँ आप उसकी टिप्पणी कर सकते हैं। प्लानिंग फॉर द टीचिंग किस प्रकार से है वो आप यहाँ पे लिखनी है। और एनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, उसकी जो फिटिंग है आपको यहाँ करनी है। टीचिंग लर्निंग जो प्रोग्रेस है वो आप यहाँ फिटिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है किस प्रकार से आपको यहाँ पे फिटिंग करनी है। क्लास जो मैनेजमेंट है उसकी फिटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लर्नर असेसमेंट दे रखा है, फिटिंग इस प्रकार से आप नमूने के तौर पे दिखाई दे रही है, फिटिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ ही
लर्नर असेसमेंट के बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज दे रखा है। फीडिंग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। टीचर्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस है, उसकी फीडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। फीडिंग करने के बाद सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट करने के बाद जब सबमिट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए उसके बाद यहाँ जो दे रखा है नेक्स्ट डोमेन का दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट डोमेन में जा सकते। साथियों क्लिक करते ही हम डोमेन नंबर 3 में आ गए हैं। पॉइंट आपके सामने यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक एक लेवल्स आपको करने ही है और एग्जामिन करने के लिए जो ऑप्शंस लो मीडियम और हाई है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहला दे रखा है जो लर्नर्स अटेंडेंस है वह किस प्रकार से है, तो अब आप यहाँ पे टिप्पणी इस प्रकार से कर सकते हैं। नमूने के तौर पर लर्निंग प्रैक्टिसेस एंड द एंगेजमेंट है, ये फीडिंग करने के बाद आप टिप्पणी यहाँ पे करेंगे। लर्नर प्रोग्रेसेस दे रखी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लर्नर प्रोग्रेसेस इज़ गुड है, इस प्रकार को आपको चेक करके यहाँ पे लिखना है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है लर्नर प्रोग्रेस के लिए बाद में और लर्नर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट कैसा है, यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करके आप टिप्पणी यहाँ लिखेंगे। लर्नर्स जो अटेनमेंट दे रखा है वो किस प्रकार से, उसकी टिप्पणी भी आपको यहाँ पे कर देनी है। और ये सब करने के बाद ये जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है इस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करते ही हम इसके जो चौथे नंबर का जो डोमेन है इसमें आ चुके हैं। और यहाँ पे भी इसके जो पॉइंट्स यहाँ हैं लेवल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं एप्रोप्रिएट स्कूल के अकॉर्डिंग, आपके द्वारा जो बाह्य मूल्यांकन किया जा रहा है उसको देखते हुए और एग्जामिन यहाँ करेंगे। और इसी के साथ ही जो टिप्पणी है कि कॉलम यहाँ दे रखे हैं और इन टिप्पणी के कॉलम के अंदर आप फिटिंग कर सकते हैं। मैं अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो कॉलम नंबर यानी हमारा डोमेन नंबर 4 है वह मैनेजिंग टीचर और परफॉर्मेंस एंड द पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसमें दे रखा है पहला ओरिएंटेशन ऑफ द न्यू टीचर्स, उसके बारे में आपको फीडिंग करनी है। टीचर्स अटेंडेंस किस प्रकार से, उसकी फीडिंग यहाँ करनी है। असाइन जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द रिफरिंग जो पर्सनल जो गोल्स है वो किस प्रकार से, उनकी फीडिंग आपको यहाँ पे करनी है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो असाइनिंग जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डिफाइनिंग द परफॉर्मेंस गोल्स है उसको करने के बाद टीचर्स जो प्रिपरेशन जो दे रखी है फॉर द चेंजिंग द करिकुलर एक्सपेक्टेशंस दे रखी है, उनके द्वारा जो फिटिंग है आप यहाँ पर करेंगे। और यह दे रखा है मॉनिटरिंग ऑफ द टीचर्स परफॉर्मेंस दे रखी है। सेलेक्ट करने के बाद में मीडियम कर देंगे और यहाँ पे फिटिंग कर देंगे। तीसरा दे रखा है अपने लास्ट दे रखा है टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। फिटिंग आप यहाँ पे टिक करके आपको जो सेलेक्ट करने के बाद फिटिंग यहाँ करेंगे, फिर इसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट डोमेन है, इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट डोमेन में चले जाएंगे। डोमेन नंबर 5 में आ चुके हैं हम और यहाँ आप देखेंगे तो ये दे रखा है स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स है। यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास में यहाँ दे रखे हैं। लेवल आपको सेलेक्ट करना है और एग्जामिन के लिए जो मीडियम है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है बिल्डिंग विजन फॉर सेटिंग द डायरेक्शंस दे रखी है, तो यहाँ आप इसकी रिमार्क यहाँ पे डाल सकते हैं। एक नमूने के तौर पर यहाँ मैंने लिख रखा है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। लीडिंग चेंजेस एंड द एम्पावरमेंट दे रखा है, इसका भी जो रिमार्क है आप यहाँ पे लीडरशिप इज़ लीडिंग फॉर द चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट दे रखा है, इसकी कर सकते हैं। और लीडिंग टीचिंग जो लर्नर है उसकी फिटिंग भी आप यहाँ पे करेंगे। लीडिंग मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल दे रखा है, वह किस प्रकार से, इसकी फिटिंग भी आप यहाँ पर करेंगे। ये सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको सीधे ही सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट डोमेन है नीचे की तरफ राइट साइड के अंदर, उस नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करके आप अगले डोमेन में चले जाएंगे। डोमेन पर क्लिक करते ही हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये है हमारा छठा डोमेन और इसमें लिखा हुआ है स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स दे रखी है। अब एक एक करके मैं इसके भी पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे लेवल वही तरह सेलेक्ट करने हैं। एग्जामिन के लिए जो लो मीडियम और हाई है उनको आपको सेलेक्ट करना है। और लास्ट में रिमार्क का ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है। अब मैं एक एक करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको इंक्लूसिव कल्चर है वह किस प्रकार से है वो आप यहाँ मेंशन करके जो रिमार्क है यहाँ पे लिखेंगे। देयर इज़ एन इंक्लूसिव कल्चर इन द स्कूल, डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी इन टुगेदर। और अगला दे रखा है इंक्लूसिव ऑफ द चिल्ड्रन विद द स्पेसिफिक नीड CWSN के बच्चों के लिए दे रखा है। तो यहाँ जितने भी विद्यालय के अंदर CWSN बच्चे हैं
उनको आपको मेंशन करना है, और अगर उनको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिजिकली सेफ्टी की क्या है तो यहाँ आप उसकी फिटिंग कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी है, या फिटिंग करने के बाद में आप जो रिमार्क है यहाँ डाल सकते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन है, उसकी भी रिमार्क आपको यहाँ करना है। लास्ट में वही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, सबमिट करना है और नेक्स्ट करना है। मैं यहाँ पे सबमिट करके इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हम इसके 7वें डोमेन में आ चुके हैं, और यहाँ देखेंगे स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स दे रखा है। 7वां है प्रोडक्टिव और कम्युनिटी एंड द पार्टिसिपेशन, इसका टॉपिक है। और यहाँ हम इसकी जो फीडिंग करेंगे, पॉइंट हमारे पास में पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द SMC SDMC। आपको यहाँ पे लेवल में से सेलेक्ट कर लेना है, और जो फंक्शनल है तो कौन सी है उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। रोल इन स्कूल मैनेजमेंट किस प्रकार से है तो उसकी जो टिप्पणी आप यहाँ पे लिखेंगे, और स्कूल कम्युनिटी लिंकेज किस प्रकार से है उसकी टिप्पणी भी आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। और कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्सेस है, उसकी टिप्पणी भी आपको यहाँ करनी है। पहले ध्यान भी रखिएगा, लेवल भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद करना है कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्सेस। करने के बाद आप जो एम्पावरमिंग जो कम्युनिटी है उसकी भी फिटिंग आप इस प्रकार से करेंगे। अब आप नीचे देखेंगे तो आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है एक रिमार्क का, तो यहाँ पे रिमार्क आप लिख सकते हैं। मैंने एक नमूने के तौर पर लिखा हुआ है स्कूल एंड कम्युनिटी इज एंगेज्ड विथ ईच अदर है। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, सबमिट करके आप ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है नेक्स्ट कर सकते हैं। मैं सबमिट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। साथियों, इसके बाद हम एक्शन फॉर द स्कूल इम्प्रूवमेंट में आ चुके हैं, और यहाँ आपको जो स्कूल ने अपने जो शाला सिद्धि भरी थी उस समय जो स्कूल ने अपने लिए गोल बनाया था उसके ऊपर रिमार्क आपके पास में। उनका जो मिशन स्टेटमेंट देखकर आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपके द्वारा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो अगले सेक्शन दे रखे हैं तो यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा जो प्लानिंग किस प्रकार से है और इम्प्लीमेंटेशन है, और रिमार्क आपको यहाँ पे करना है। जैसे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर क्या प्लानिंग थी, इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हुआ है, और जो रिमार्क है आपके द्वारा क्या मिलेगा। यहाँ दे रखा है प्री ओरिएंटाइजेशन है दे रखा है, तो प्लानिंग क्या थी और इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, और रिमार्क आप यहाँ लिख सकते हैं। टारगेट क्या मिला था, प्लानिंग क्या थी टारगेट की, और इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हुआ, और रिमार्क आप यहाँ लिख सकते हैं। और प्रपोज्ड एक्शन क्या है वे आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करेंगे, और गुड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको अप्रोप्रिएट स्कूल के अकॉर्डिंग लगे तो वो लिख सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी तीनों ही कॉलम को भरना है, और टाइमलाइंस आपने क्या दे रखी है उसके भी तीनों में भरना है। सपोर्टिंग जो सपोर्टेड नीडेड है, किस किस चीज़ की सपोर्टेड नीड की ज़रूरत है वह करना है। रिव्यूइंग एंड मॉनिटराइजिंग, तो ये आपको यहाँ पे फीड करने हैं। अब मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। ब्रीफ रिपोर्ट लिखनी है, आपको पूरी रिपोर्ट लिखनी है एक्सटर्नल एवोल्यूशन के बारे में, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल टू द डेट एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, कि अभी वर्तमान की कंडीशन क्या है स्कूल की, और इंक्लूडिंग आपको करने हैं एक्सप्लिट करना है कमेंट ऑन द गुड प्रैक्टिसेस एंड द वीकनेस आइडेंटिफाइड थ्रू द एक्सटर्नल एवोल्यूशन प्रोसेस एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द एम्पावरमेंट। ये सभी काम कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है, और फाइनल सबमिशन के लिए भी आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। अब लास्ट में हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है कुछ यहाँ पे, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के लिए ये जो एक टिक का ऑप्शन दे रखा है इसमें आपको राइट टिक करना है, और राइट टिक करने के बाद में आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। और यदि आपको फाइनल सबमिशन करने के बाद भी ऐसा लगता है कि मेरा डाटा है और उसमें मुझे कुछ और अपडेट करने हैं, तो यहाँ पे आपके पास में एक अनफ्रीज का ऑप्शन दे रखा है, तो इस पर क्लिक करके डाटा को आप अनफ्रीज कर सकते हैं, और जो पर्टिकुलर जिस डोमेन के अंदर आपकी मिस्टेक है उसको आप यहाँ पे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा बहुत आसानी से ये जो एक्सटर्नल एवोल्यूशन है, बाह्य मूल्यांकन है शाला सिद्धि का, हम भर सकते हैं, और ये ऑनलाइन की फीडिंग हम आसानी से कर सकते हैं। आपको थोड़ा और आपकी टीम को ये ध्यान रखना होगा कि जो आपके द्वारा विजिट की गई है वह सही हो, और उसमें जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं हर एक सेक्शन के लिए वे आप उनको अच्छे से नोट कर ले पहले, और उसके बाद यहाँ पे फिटिंग करें। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट करें, जवाब शीघ्र देने की कोशिश करूँगा।